हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। उम्मीद करते हैं इस ठंड के मौसम में आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और रजाई में थोड़ा कम ही रह रहे होंगे। हम इस चैनल पे क्या करा रहे हैं आप लोगों को, हम आपको यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए, यूथ कंपटीशन एक ऐसी किताब है जो आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराता है प्रीवियस ईयर बेस पे। ओके, तो अगर आप प्रीवियस ईयर कंटेंट पे अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं और क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में सॉल्व किया जाएगा बहुत अच्छे अप्रोच के साथ, तो इस प्रैक्टिस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बस यही चाहते हैं तुम लोगों से हम, ठीक है? तो तुम लोगों जब लाइक करोगे तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। ओके, तो आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा। और जो प्रैक्टिस सेट जिन लोगों ने पहला वाला नहीं देखा है, बहुत जहरीले जहरीले क्वेश्चन भी थे उसमें और बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी थे, सरल भी थे, ठीक है? तो उनको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा अच्छे अप्रोच के साथ, वो उस वीडियोस में आप देख लेना। आज हम लोगों का सेकंड रहेगा, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? और इसमें रीजनिंग का पार्ट जो मैथ के साथ आता है वो उसके क्वेश्चन नहीं कराए गए, आपको मेन फोकस मैथ पे ही कराया गया है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन मतलब गुणनफल का इकाई का अंक बताना है। तो आपको ये पता है रूल। देखिए, मैं साथ साथ में आपको क्या चीजें जरूरी है वो चीज भी बताता चलूंगा, और उस चीज पे आप जहां जहां पे वीक हो उन चीजों को देखते हुए चलना। ओके, चलो, पहला क्वेश्चन है। देखो देखो, जब भी कभी इकाई का अंक ज्ञात करना होता है तो हमको बस इसी लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करना है। 6 छंग 36, फिर 6 बचेगा, 6 सत्ते 42, फिर 2 आएगा, 2 तिया 6 आएगा, 6 तिया 18, 8 आएगा, 8 सत्ते 56 का 6 आएगा, और 6 एकम 6 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है 12,502 की घात 149 के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कभी यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6, ठीक है, ये हो तो इकाई का अंक ही उसका आंसर हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना होता है? 4 से डिवाइड करना होता है हम लोगों को। अब 4 से डिवाइड करोगे तो 12 और 2 आ जाएगा, 4 सत्ते 28, तो 1 बचेगा। ओके, तो 2 की घात 1, 2 की घात 1 मतलब 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इकाई के स्थान पर 2 आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेना है। देखो, 13 की घात 1 और 1 2, तो 13 की घात कितनी हो गई? 6, ठीक है, तो 6। और यहाँ ये कितना हो जाता है? 13 का स्क्वायर है ये। ओके, और ये 13 की घात 1 है, ठीक है, तो 2 और 1 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो 13 की घात 9 है। अच्छा, और ये हमें नहीं पता है 13 की घात कितना होगा, लेकिन एक आइडिया लगाओ तुम। देखो कि 13 लिखो, देखो तुम बताओ, यूनिट डिजिट से लास्ट डिजिट से पता लगा, यूनिट डिजिट से 3 तिया 9, ठीक है, और 9 तिया 27, 7 हुआ, 7 तिया 21, तो 4 बार में ये हमारी पावर बन जाएगी, ध्यान रखो। तो 13 की घात 4, ठीक है, और उसकी पावर कितनी लगी है? 2, ठीक है, और ये 13 की x बार में सपोज हमने मान लिया, तो 4 दूनी 8 ही हो गया, और ये नीचे आ जाएगा, तो 13 की घात 8 तो ऊपर है, नीचे कितना बचा है? 9 में से 6 चला जाएगा, ठीक है, तो 13 की घात 3 बचेगा, ठीक है, और ये ऊपर चलाएगा, 13 की घात कितना बचेगा? 5। इस तरीके से इस अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। ओके, ये नहीं करना सबसे पहले गुणा करने पड़ेगा 13 13 13 13 13, ठीक है, ये नहीं करना है। क्या करना है यहाँ पे? आपको समझने वाला पॉइंट ये था। ओके, यहाँ पे घुमाया गया है, तो इस चीज पे गौर करना है कि एग्जाम में आपको लास्ट डिजिट से ही पता लगा लेना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा कहा है, अच्छा बार वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको नियम लगेगा, रूल लगेगा, जो आपको याद रखना है। क्या करना है कि जिस पर पहले पूरा नंबर लिखना है, जिस पर बार नहीं है वो नंबर माइनस कर देना, और जिस पे बार हो उसमें 9, और जिस पे बार नहीं हो वो 0, ठीक है। फिर समझो कि जिसके नंबर वो पूरा लिखो, जिस पे बार नहीं वो घटाओ, जिस पे बार हो 9 लिखो, और नहीं हो उस पे 0 लिखो। फिर देखो कि 245, तो 2 घटेगा, और यहाँ पे 900, ठीक है, ये नंबर मेरा आ जाएगा। बस घटा दो, 57 में से 5 चले जाएंगे,
ठीक है, तो 552, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 332 आ जाएगा, और ये 243 आ जाएगा। लास्ट में कितना है, 990। इसको सॉल्व कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, 5 और 4 9 आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा, और माइनस 332 कर देना है। और यहाँ पे आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गए 3 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 5 में से 2 गया 3 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, 7 में से 3 गया 463 आ रहा है यहाँ पे 53। कुछ देखो गड़बड़ करिए क्या, फिर से देखो, कुछ देखो भाई। ये 552, 557 माइनस 5 5 ही है, तो 52 बचा है, ठीक है। पैसेंस रखो बहुत, ठीक है। 335 बचा, तो 332 आया, फिर 45 में से उधर 2 चला गया, 45 ही है, ठीक है। 245 में से 2 माइनस कर दिया, तो 43 बचा, ठीक है। यही नंबर था, जब यही नंबर है आएगा क्यों नहीं आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें से ही माइनस कर रहे हैं हम लोग पहले, ठीक है। 12 में से 3 गया 9 बचा, और 12 में से 4 गया 8 बचा, 84, ओ सॉरी 89। अब 552 में से मुझे केवल 89, 12 में से 9 गए 3 बचा, ठीक है। और ये कितना बचा 4, 14 में से 8 गए, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। ये 463 आ रहा है, देखना पड़ेगा कि किताब में कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही है, ठीक है। ये हमारे टाइपिस्ट ने कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। 463 आ रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार कि इसका क्या है नंबर। 557 बार था, फिर 355 बार था, फिर 245 था, ठीक है। 552 हो गया, 352 हो गया, 300, अरे ये नंबर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, देखिए देखिए ये गड़बड़ है, ये 55 है ना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 35 लिख रहे हैं, बस यही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये 55 बना लो, बस कोई दिक्कत नहीं। 355 बना लो, ठीक है। 355 बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ओके। 352 हो जाएगा, ठीक है। और ये सही था, ठीक है। अब 552 में से 352 चला जाएगा तो कितना बचेगा, पहले ये बताओ। 252, ठीक है। अब ये कर लो, ठीक है। 200 बचा, ठीक है। अब 200 तो और 243 जोड़ दो, 200 में 243 जोड़ोगे तो 443 आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, ओके। 443/990, ठीक है भाई। 552 352 घटाया 200 बचा, और 200 में 243 जोड़ोगे तो 443 आया, 443/990, ठीक है। जल्दबाजी में थोड़ी सी देखिए गलती हो जाती है, ऐसे एग्जाम में भी गलती होती है, जाहिर सी बात है, आप लोग समझते हो ये चीज को, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22/21 तथा 23/24 का लासा बताओ। देखो इसमें क्या करना है, 21/22 और 23/24। अच्छा कभी याद रखना, जब भी फ्रैक्शन दे रखा तो ऊपर वाले का एलसीएम पूछा है तो इसका एलसीएम निकलेगा और इसका एचसीएफ, ठीक है। 22 और 24 का एचसीएफ तो 2 आ जाएगा, और 3 एकम 3 यूनिट लास्ट में कितना आएगा 3। चलो कर रही लो तो 21 तिया 63, ठीक है। 63 का 3 कह 6, 21 दूनी 42 और 6, ठीक है 48, कितना आ जाएगा 483/2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर फ्रैक्शन में आपको पूछे तो अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। इसमें पॉइंट समझ में आया, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। अगर एलसीएम अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछा जाता
तो हम लोगों को ऊपर वाले का एचसीएफ पूछा मतलब बताना होगा और नीचे वाले का एलसीएम निकालना होगा। ओके, आई होप आप लोगों समझ गए होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है 13A बराबर 14B। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ से हम लोग समझाते हैं, पहले लिख दे रहे हैं, एग्जाम में आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा इतना। तो यहाँ से जो A/B की वैल्यू आएगी वो हम लोगों को कितनी आएगी, 14/13। A/B की आ गई। और सेकंड में जो कह रखा है 11B बराबर 13C, तो यहाँ से जो B/C की वैल्यू आएगी वो 13/11 आएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। अच्छा, B की वैल्यू और B की वैल्यू सेम ही है, कुछ चेंज ही नहीं करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली A/B और C रेशियो की वैल्यू आ गई। A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू आ गई। A कितना है 14 है और B कितना है 13 हो जाएगा और C कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ABC का हमारा आंसर 14, 13, 11 कहीं आ रहा है, 14, 13, 11, 14, 13। बहुत ध्यान से लगाना, 14, 13 देख के 12 पे मत लगा देना। ठीक है, 14, 13, 11। ठीक है, और जितने भी तुम लोगों के नंबर बने कमेंट के माध्यम से बताना जरूर, और कोई पहले लगाने की कोशिश करना। ठीक है, ना लगे तो क्या करना, फिर देखना सॉल्यूशन आपको अच्छे से। ठीक है, चलो। यदि 430 का 20%, 540 के 40% से x% कम है, चलो ये कैसे लगाना है, 430 का 20%। ओके, अच्छा परसेंट 2 जीरो खा लेगा। ठीक है, और इसका कितना है 540 का 40%। ओके, ये परसेंट 2 जीरो खा लेगा। बस आंसर आपका 3 दूनी 6 और 86। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 216। ठीक है, देख लेना कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। 5% है, 2 मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 86। अब कह रहा है ये कितना कम है, x% कम है। यहाँ पे देखो x% कितना कम है भाई, 6 में से 0 गया। ठीक है, और 130। ठीक है, ठीक है, और ये किससे कम है 216 से पूछा है। ठीक है, 1900। अब देखो यहाँ पे बनना, हम लोग यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से खेल सकते थे, लेकिन हमने आपको बताया है कि नीचे हमारा कोई 3, 6, 9 नहीं बनना चाहिए। देख लो, पहले 6 और एक 7, 7 और 2 9 बन गया, तो सीधे भैया तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व ही कर लो, ज्यादा सोचो ही मत, सीधे भाग दे दो भाई 216 से। ठीक है, देखो 9 तो होगा नहीं। ठीक है, ज्यादा हो गया है तो 6 के अराउंड तो जा ही रहा है। 6 के अराउंड करेंगे तो 6 छंग 36 का 6, ठीक है, 6 छंग 36 का 6, फिर 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12। 12 छह में अगर 60 पूरी 60 से कर दो तो ये आ जाएगा 12,960। ठीक है, फिर काट लो, 0, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 9 में से 9 गया, 0 बचा, 12 में से 12 गया, 40 के अराउंड बचा है ना। फिर पॉइंट लगाओगे, ठीक है, तो 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा, तो फिर अगर 2 से करोगे, 2 से देखो 60 के अराउंड, तो देखो यही नंबर आ रहा पहली बार। ठीक है, 60 के अराउंड तो देखो यही है, पता ही हम लोगों को 60.18। तो कुछ सोचो ही मत, डायरेक्टली आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 60 वाली, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 60 वाली आ गई ना, तो 60.18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लगाना है, पूरी पॉइंट में सॉल्व नहीं करना है तरीके को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 4800 रुपए का 16 से 2/3% का 0.25% का मान बताओ। ठीक है, तो क्या करना है, देखो शॉर्ट कैसे करना है एग्जाम में एक ही बार में। 4800 का, अब 16 सही 2/3 आपको देखो माइंड में बिल्कुल रख लो। 16 3 48 और 2 50। ठीक है, 50 बट्टे और प्रतिशत लगाए 300। ठीक है, 50/300 ये कर दो, 50/300, और नीचे कितना हो जाएगा, अब देखो 25% 100, ये पॉइंट लगाए तो 2 जीरो और बनाएंगे। ठीक है, बस इतना करना है आपको आंसर में। ठीक है, 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो कट कर दो। ठीक है, और 25 चौका 100, ये 400 हो गया,
ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया और 5 अट्ठे 40 हो गया, 8 तिया 24 और 24 दूनी 48। ठीक है, तो 2 रुपए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 2 रुपए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 2 रुपए। बताओ कैसे लगे कैलकुलेशन? ऐसे तुम लोगों को एग्जाम में करना है। ठीक है, मेन ये प्रैक्टिस लाने का केवल उद्देश्य ये है कि आपको एग्जाम कैसे करना है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको बताना है कि एग्जाम में आपको एक्स मान के या किसी बाई जेड मान के एग्जाम में नहीं लगाना है, कैसे शॉर्ट वे में कर सकते हो मैथ को। ठीक है, अगर मैथ का तुम लोगों का टाइम बन जाएगा तो मेरा यकीन मानो आप वाला पेपर अच्छा होने लगेगा। सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या होती है मैथ को, सबसे पहली बात कि टाइम ज्यादा देते ना। ओके, टाइम ज्यादा दोगे तो प्रेशर आएगा तो सरल से सवाल भी तुम गलत करोगे। ठीक है, एक टाइमर लगाया करो घड़ी में, डेली एक प्रैक्टिस कर दो। 40 क्वेश्चन में पहले एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत दो। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में, तो फिर नेक्स्ट 2 राउंड में पेपर किया करो। ठीक है, मैथ का सब सेशन वाइज। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है एक मोबाइल 4300 में खरीदा जाता है और 4945 में बेचा जाता है, लाभ परसेंट बताओ। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 4300 में खरीद रहे हो और 4945 में बेच रहे हो, कितना लाभ हो गया? घटा दो भाई, 645 रुपए का। ठीक है, और 4500 × 100। ठीक है, और देखो अब ये यूनिट डिजिट से करो। देखो तुम अगर 7 करो 3 7 21 बनना, 1 बनना चाहिए तो नहीं हुआ। अगर 8 करो 4 4 बनना चाहिए थे 24। 6 से करो 6 तिया 18 8 बनना चाहिए था। अब 5 से करोगे 5 तिया 15 तो 5 बन गया ना, तो आंसर सीधे चला जाएगा 15 बार में। ठीक है, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मोबाइल को $7,525 में 65% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे $34,400 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि परसेंट क्या होता? ओके, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है? ठीक है, तो एग्जाम में देखो क्या करना, पहले हमें सीपी निकाल लेना है बस। ठीक है, सीपी क्या होगा कि पहले हम $7,525 में बेच रहे थे, लेकिन कितना? 65% की हानि हो रही। 65% की हानि मतलब 35% की वैल्यू हो गई। और सीपी हमारा ऑलवेज 100 होता है, बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 5 7 35। ठीक है, अब 7 से काट दो, 7 5 35। तो हमारा जो यहाँ पे सीपी आया है 21,500 रुपए आ गया। ओके, अब ये कह रहा है कि अगर हम 34,400 रुपए में बेचें, इसको अगर हम 34,400 रुपए में बेच दें। ठीक है, 21,500 की चीज 34,500 में बेच 400 में बेच दोगे तो जाहिर सी बात पहले तो पता लग गया लाभ। कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्टली आपको दे देता, समहानि का दे दिया, एक ही लाभ का पूछा है तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो कि डायरेक्ट लाभ पे लगा, लेकिन यहाँ पे 2 लाभ दे रखे हैं, कितना आएगा वहां से देख लेते हैं। ठीक है, घटा दो। ठीक है, 3 में से। ठीक है, 12,900 और 100, 2 जीरो से। अब देखो यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, कैसे करोगे तो बताओ। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाओ, सम ऑफ डिजिट मतलब कॉन्सेप्ट लगाना। ठीक है, 5 2 7 और 1 8। ठीक है, नीचे कितना आ रहा है? 8। ओके, ऊपर कितना आ रहा है? 9। कैंसिलेशन ऑफ 9 भी रखो, 2 और 1 3 3। ठीक है, तो ऊपर आ रहा है 3। और जब भी हमें एक बनाना होता है ना, तो 8 की 8 से करेंगे 64 हो जाएगा, 6 और 4 10, और यहाँ भी 8 से करना पड़ेगा तो 24। 4 और 2 6, 6 देखो किसके जोड़ने पे बन रहा है। ठीक है, 6 देखो यहीं पे बन रहा है खाली। ठीक है, और लाभ होगा तो आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, तो 60% लाभ के साथ हमारा आंसर हो जाएगा। वरना 6 से तुम गुणा भी कर सकते हो, डायरेक्ट देख लो। 6 पंजे 30 का 0 कैरी 3 9 6 दूनी 12। ठीक है, तो 12,900 आ गया, सीधे 6% में आ जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे 2 तरीके के नियम में पता लग गया है। ओके, चलो आंसर 60% लाभ। चलो नेक्स्ट।
एक स्मार्ट टीवी को 15,000 1,55,000 में खरीदा गया था। इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई। यह अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। स्मार्ट टीवी का लाभ परसेंट बताओ। देखो, लाभ परसेंट जब भी, एक चीज याद रखना, ये सब लाभ परसेंट है, ठीक है। जब भी कभी लाभ परसेंट हानि परसेंट पूछे तो इस नंबर का कोई यूज नहीं होता है, याद रखो, डायरेक्टली कर लो। देखो, फर्जी क्वेश्चन है ये। 35% की वृद्धि प्लस में रखो, 20% की हानि माइनस में रखो, ए प्लस बी माइनस कर दो, 35 × 20/100, ठीक है। 20×5 = 100, 5×7 = 35, 20 और 7 = 27, 27, ठीक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8% आंसर तुम्हारा हो जाएगा, बस। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में इसी तरीके से लगाना, तभी टाइम भी कम बचेगा, ठीक है, ध्यान रखना। 8 आंसर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर पर इतने रुपए पर साधारण ब्याज के साथ मिश्र धन याद करो। अब देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझ लेना तुम लोग, कॉन्सेप्ट भी लिख रहा हूँ, ठीक है। याद रखना, ब्याज जो होता है RT% होता है, ठीक है। ब्याज जो होता है RT% हो जाता है। और याद रखना, मिश्र धन जो होगा वो 100 + RT% होगा। बस यहाँ पे इस चीज का खेल है, ठीक है। अब लगाओ सवाल। 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर पर इतने रुपए पर साधारण ब्याज के साथ मिश्र धन याद करना है, ठीक है। रुपए कितने हैं? 21,950, 21,950, ओके। और ये वैल्यू किसकी होगी? 100 यूनिट की, ओके। हम लोगों को मिश्र धन निकालना है। अच्छा, ब्याज क्या होता है? 27 सत्ते, 27 सत्ते, 7 सत्ते 49 का 9, 14, 189, ठीक है। लेकिन हमें क्या मिश्र धन निकालना है, 100 हम और ऐड करेंगे, मतलब 289 की वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है, 289। चलो, अब यहाँ पे भी, अब देखो यहाँ पर भी जुगाड़ लगाओ। कैसे करना है? कैंसिलेशन ऑफ 9, पहली बात 9 कट करेंगे, 5 और 1 6 और 2 8, ठीक है। 8 इधर क्या हो जाएगा? 9 कट करेंगे, 8 और 2 10, 10 मतलब 1, ठीक है। तो जिनके भी अंकों का योग 8 बन रहा होगा, भाई हमारा आंसर होगा, हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। चलो मिलाओ, 5 और 5, पहले 9 कर दो कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल करो, 4 और 2 6 5 11, ठीक है। 11 और 5 16, ठीक है। ये भी नहीं हुआ, अब इसको मिलाओ, नीचे से चलो, पहले 6 3 9 कैंसिल कर दिए, ठीक है। 5 और 5 10 और 3 13, 13 और 4 18, ठीक है। तो 18 18 करोगे तो 1 + 8 मतलब 9 आ जाएगा। मुझे 8 लाना है, ये भी नहीं होगा। अगला देखो, 6 और 3 9 कैंसिल कर दिया, 5 और 5 10 15, 15 और 4 18 ना, 19, ठीक है। ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। अगला देखो, 6 और 3 9 पहले कैंसिल करा, 5 और 5 10 और 4 14, 14 और 4, ठीक है। 18 18 18, 8 और 1 9। यहाँ पे हमारा 8 तो किसी डिजिट का नहीं बन रहा है, ओके। तो तुम लोगों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से देखो, 8 बन तो नहीं रहा है। 6 और 3 9, 9 इसको हटाया, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, ठीक है। देखो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन रहा है? 17 बन रहा है, ठीक है, 17। और 17 1 + 7 मतलब 8, तो हमारा आंसर ही ये हो जाएगा, ठीक है। वरना तुम लोग क्या करना, गुणा करोगे, गुणा करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। और टाइम ही की तो लड़ाई है, सारी लड़ाई टाइम की है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए राशि पर 5 वर्ष में इतने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा? साधारण ब्याज है, कुछ नहीं देखना, एक फार्मूला याद रखना। यहाँ पे तुम्हें क्या है? कॉन्सेप्ट कह लो, कॉन्सेप्ट ही कहो, कहे क्या लो, कॉन्सेप्ट। फार्मूला क्या है साधारण ब्याज में? ध्यान रखना, R = SI × 100/PT, ठीक है। ये फार्मूला भी तुम याद रखना, ठीक है। R की जगह कहाँ दे रखा है? निकालना है, ठीक है। SI कितना दे रखा है? 950, ठीक है। और 100,
पी कितना दे रखा है 4 और टी कितना दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर भी वही रूल लगा, सॉल्व ही नहीं, हम सॉल्व ही नहीं करना चाह रहे सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 9 हमने कैंसिल करा 5 बचा, ऊपर 5 आ गया, नीचे देखो 5 4 9 कैंसिल करा 7 पंजे 35, 35 5 3 8। ठीक है, यहाँ पर भी 8 से करोगे, यहाँ पर भी 8 से करोगे, 5 8 40, 40 मतलब 4 प्लस 0 मतलब 4% सीधे आंसर, समझ रहे हो, बिना कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन बच गया। ठीक है, वरना गुणा भाग कोई करना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर 4%। ठीक है, तो इस नियम को भी तुमको फॉलो करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये एक एक मिनट एक एक सेकंड दो दो सेकंड नहीं, हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ओके, चलो। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 30% ब्याज पर उधार दी गई 17,500 की राशि कितने रुपए प्राप्त करने कितने वर्ष लगेंगे, ये चीज याद रख लेना। राशि कह रखा है चक्रवृद्धि ब्याज में कभी पूछे कितना समय लगेगा। ठीक है, और इधर कितना दे रखा है 29,575। ठीक है, और ये कितना देखा 30% की कहानी है, 30% समझ रहे हो ना, मतलब 10 से 13। ठीक है, अब देख लो 10 से 13 कितनी बार में आएगा, इसके स्क्वायर में आएगा। तो अगर हम यहाँ 25 से करते हैं, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 है ना, इससे करोगे 25 एकम 25, 25 एकम 25, और ये कितना बचा 45 माइनस 25 अगर करोगे 20, 260, 25 अट्ठे 200, 200 और 25 दिए 75। ठीक, ये आ गया। 7 से अगर करो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 4 बचा, 7 6 42, 42 6 48 तो 7 ने 63। ठीक है, अब तुम बताओ 10 को 100 तक पहुंचने में 10 का स्क्वायर ही तो होगा, और 13 को 169 तक पहुंचने के 13 का स्क्वायर होगा। ओके, तो हमारा समय कितना आ जाएगा 2 ईयर आंसर हो जाएगा, 2 ईयर। ठीक है, ऐसे एग्जाम में तुम्हें करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 ईयर। ओके, 2 वर्ष लगेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। किसी राशि में साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 60% की वृद्धि हुई। देखो 4 वर्ष में 60% की वृद्धि, तो 1 वर्ष में निकाल, 1 वर्ष का 15%, तो यही आंसर 15% मतलब रेट आ गया। ठीक है, अब कह रखा 2 वर्ष के बाद इतने पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। अच्छा, अब चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, रुपए देख लो 49,500, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 100 की। अब एक बात समझ लेना, अब देखो यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट भी पता लगेगा, ट्रिक भी पता लगेगा। कह रखा 15% की दर है और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा, देखो क्या करना, 15 और 15 जोड़ देना तो 30। ओके, और पॉइंट लगाना 15 का ही स्क्वायर कर देना मतलब 225। ठीक है, अब जो पॉइंट के बाद हमें 2 नंबर तक रखना है, तो ये 30 प्लस 2 32.25। ठीक है, तो हमें 32.25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कितना निकालना है 32.25, ये वैल्यू मुझे निकालना है, सॉल्व कर दो। पॉइंट हटाया, 2 जीरो खत्म कर दिए। ठीक है, तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सीधे घर काम महामंत्र लगाओ। क्या है महामंत्र, 9 हटाओ 5 और 4 9। अब 9 जब गुणे में आ गया है तो ऊपर तो 9 ही बनना है, सॉल्व ही नहीं करो, ऊपर 9 बनना है, नीचे 1 है ही, तो अंकों का योग जिसका 9 बन रहा है भाई हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो, अच्छा 9 का करा, 6 3 9 कम करा, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 7, 11 और 7 18। ठीक है, 18, तो 8 और 1 9, यही हमारा आंसर हो जाए। लेकिन और भी देख लो, क्या पता और भी तो नहीं, घंटा से तुम लोगों को। ठीक है ध्यान रखना ये चीज, और देख लो 6 और 3 9 हो गया, कैंसिल हट गया, 7 और 5 12, 12 और 5 18, 18 और 7 के जोड़ लो 25, ये भी नहीं बना। ठीक है, नहीं बना। 6 3 9, इसको हटाओ, 7 और 5 12 6 18, 18
और एक 18 और एक 19, 20 और 4 24, 6 बना, नहीं बना। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, 6 और 3 9, कैंसिल करा, 5 और एक 6, 6 14, 14 और 5 26, 26 मतलब 6 2 8। ठीक है, 9 नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओके। अगर टाइम एग्जाम में कम टाइम बचा है तुम लोगों के पास, क्वेश्चन लगाना है तो डायरेक्टली कर सकते हो ना, उड़ा भाग तो नहीं करना पड़ेगा ना। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, अवंतिका ने 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और भारद्वाज ने बाद में 36,000 के साथ उसमें भागीदारी। ठीक है, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। कैसे लगाना देखो, उसने 24,000 रुपए लगाए और 12 महीनों के लिए लगाए, क्योंकि अब भारद्वाज कुछ महीनों के बाद आए, हमें नहीं पता कितने महीनों के लिए लगाए होंगे। ठीक है, तो जो लाभ है वो बराबर विभाजित हुआ है, तो इन्होंने 36,000 रुपए लगाए हैं और हमें नहीं पता कितना, मैक्स मान ले रहा है। ठीक है, लाभ विभाजित हुआ वो एक एक होगा। ठीक है, बस कट कर दो। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ओके, काट लो, 3 चौक 12, तो एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 8 7। देखो यही आंसर में लगा देना। ठीक है, अब कह रखा है भारद्वाज ने उसने कितने महीनों के बाद भागीदारी की थी। ठीक है, अब जब याद रखें यहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट बताया है कि बच्चे गलती कर देते हैं, अगर ऑप्शन 8 होता तो 8 ही कुछ लोग मार देते हैं। उसने पूछा कितने महीनों के बाद भागीदारी की थी, कितने महीनों के बाद, तो टोटल महीने 12 थे, उसने 8 महीने लगाए हैं ना, तो टोटल 4 महीने के बाद आया था वो। ठीक है, 4 महीने बाद। यहाँ पे ही गलती होगी तुम लोगों की, ध्यान रखना। ठीक है, जब भी कभी मौका लगाओ तो बच के रहना यहाँ पे। ठीक है, कि बाद पूछा है, मैं देखो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, बाद पूछा। ठीक है, महीनों के बाद, ये चीज को ध्यान रखना एग्जाम में। ओके, कितने महीनों के बाद, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 महीनों के बाद। आंसर क्या हो जाएगा, 4 महीनों के बाद। हम तुम लोगों को गलती बताते चल रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हो सकती है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया फिर से, तेरा 5 क्रमांक महीनों। अब देखो एग्जाम में कैसे करना है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को देखो पहले, जैसे एग्जाम शादी के 7 फेरे होते हैं ना, वैसे एग्जाम में तुम्हें कम से कम हर सेक्शन को कम से कम दो दो फेरों में करना है। ठीक है, तो 2 या 3 फेरों में, मतलब आपको टाइम देना 40 मिनट से ज्यादा नहीं होना। ठीक है, उसमें 3 फेरे लगाना है तुम लोग, ध्यान रखना कैसे लगाना, भाग के लगाओ चाहे कैसे लगाओ। तो इसे सेकंड फेरे में रखना, और कैसे करोगे तुम देखो। सबसे पहले ध्यान रखना, जो राशि दे रखी है क्या क्या, 6 5 35। ठीक है, नेक्स्ट है 7027, अगली क्या है 6955, और क्या रखा है 7330 और 6362। ठीक है, और जो एवरेज है, याद रखना, हमारा जो एवरेज है कितना कितना दे रखा है, 6600। ठीक है, ये एवरेज है। ठीक है, बस इसको घटाते चलो। ठीक है, इस नंबर ऊपर वाले नंबर में से इसे घटाना, याद रखना ऊपर वाले नंबर से इसे घटाना है। ठीक है, इसको घटाओगी तो कितना होगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 3 गया, 6 बचा, ये 65 हो गया, तो माइनस का 65 बचेगा। ठीक है, अब इसमें से घटाओगे तो 7 2 तो ऐसे ही रहेगा, 10 में से 6 गया, 4 बचा। ठीक है, तो प्लस का 427। ठीक है, 427 बचेगा, फिर इससे घटाओगे तो 5, 5 तो ऐसे रहेगा, 9 में से 6 गया, 355 रहेगा। लास्ट में देखो, लास्ट में क्या रखा है, 0 3, 13 में से 6 गया, 9, 4 बचा। ठीक है, 4 बचा। ठीक है, 13 में से 6 गया, क्या गड़बड़ कर रहा है कुछ, 22 में से घटाना है ना, तो देखो 0 से 0 गया, 3 से 0 0 गया, और 73 से 66। ठीक है, तो 7 बचा। ठीक है, 730, तो 730 बचा। ठीक है,
बस आपको जोड़ना ही यहाँ पे अच्छे से है, ठीक है, यहाँ पे गलती मत कर देना, ठीक है। 730 हो गया। अब लास्ट इसमें से घटाओगे तो चलो 10 में से 2 गया, 8 बचा, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, 3 बचा, फिर ये कितना बचेगा 5, ठीक है, 5 में से 3 गया, 2 बचा, ठीक है, 5 में से 3 गया 2, 238, ठीक है। ध्यान रखना गलती कहीं पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, भले थोड़ा सा टाइम ले लो, एक ही बार में क्वेश्चन सही करने रखा करो, ठीक है। तो 10 में से 2 गया, 8 बचा, 9 में से 6 गया, 3 बचा, और ये कितना बचा, 5 में से 3 गया 2, 238, ठीक है। बस इनको जोड़ लेना तुम लोगों को, ठीक है। इनको जोड़ोगे तो क्या होगा, पहले इनको जोड़ लो, ये 7 है तो 0, 5, 7 और 5 12 का 2, कैरी 1, ठीक है, और 3, 5 और 3 8, 8 2 10 और 1 11 का 1, कैरी 1, 7 3 10 और 4 14 और 1 15, ठीक है, 1512 प्लस का आया है। और ये घटा दो 238 से, 65 65 जोड़ दो, मतलब 238, 238 और 65 जोड़ लो, बस 8 और 5 303, ठीक है। बस 303 तुम लोगों को घटा देना है, 303 घटा देना है, ठीक है। 12 में से 3 गए 9, ठीक है, ये 15 में से 3 गए 1209, ठीक है। अब जो 1209 हमारा प्लस में आया है, तो बस इसमें क्या कर देना प्लस में इतना ही हमें कम कर देना रियल में, ठीक है। तो जो छठा पद होगा 6600, 1209 घटा दो बस इसमें से, 10 में से 9 गया, 1 बचा, ठीक है, ये 9 बचा, 3 में से 6 में से क्या 53 91 आ रहा है कहीं पे, 53 91 इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना, ठीक है। 53 91 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एवरेज का है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना एग्जाम में, कह रखा है छात्रों का 55 छात्रों का औसत है 55 है, ठीक है, 60 छात्र और 65 छात्र, इनका सबका औसत कितना है 60 ही है और 65 भी है, ठीक है। अब तुम्हें कहना 5 से काट लो, 11 बार में जाएगा, 5 एकम 5, ये 12 बार में जाएगा और 13 बार में जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे एवरेज मान ले रहे हैं 60, ओके। अब ये देखो 60 से कितना कम है -5, और 11 11 पंजे 55, कितना आ जाएगा 55 माइनस का, और ये तो 0 ही आएगा, 0 इंटू 12 आएगा, फिर ये कितना आ जाता है 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है 13 से, 13 पंजे 65, ओके, 13 पंजे 65। तो और रियल में कितनी वैल्यू जोड़ी लो, 3 2 5 और 1 6 और 3 36, ओके, 3 2 5 और 1 6 और 3, ठीक है, 36 हो गया। बस इसको घटा दो, 55 और 10 65, तो 10 अपॉन 36, 10 अपॉन 36 मतलब 2.77 आएगा, 2.77, ठीक है, बस 0.277, ओके, 0.277, 0.277, ओके। बस तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 60.277, ठीक है। मैंने डायरेक्टली समझ सकते थे 60 के बराबर में यही आता, ठीक है, 60.277। बताओ बताओ कैसा है क्वेश्चन, यूपीएसआई का क्वेश्चन है भाई मेरा, ठीक है। हलवा नहीं परोस रहा है, और कांस्टेबल वाले बच्चों तुम लोगों को पेपर अब की हलवा मत समझना, ठीक है, तैयारी यूपीएसआई लेवल की करो, ओके। देखो चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है 2 पुरुष और 3 लड़के कार्य को 405 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, थोड़ा ऊपर बढ़ा लें इसको, ठीक है। कह रखा है 2 पुरुष मतलब मेल और 3 लड़के मतलब बॉय, ओके, इसको 405 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 3 पुरुष 3 मेल और 2 लड़के उसी कार्य को 324 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। बस अब इतना तो मैं चीजों सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, या तो गुणा करो या देखो 9 का मल्टीपल है ना दोनों, 9 सॉरी 9
ये हट जाएगा 9 से, 36, ठीक है। फिर 9 पंजे 45, 936, ठीक है। कुल मिला के 5 और 4 आ गया, बस पूरा कर लो। 5 दूनी 10 प्लस 5 तिया 15 वो आए, ओके। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 दूना 4 तिया 12 मेल प्लस 4 दूनी 8 वो आए, ठीक है। बस अब मेल वाला इधर है तो उसको उधर ले जाओ, 15 में से 8 घटा दो, 7B इक्वल टू, तो मेल, ठीक है। ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। चलो, तो बी और एम का रेशियो जो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, बी अपॉन एम का 2 अपॉन मतलब एम अपॉन बात एक ही है, ठीक है। ठीक है, आंसर हमारा कितना हो जाएगा? क्या कर रहा है? ठीक ठीक है, तो बी अपॉन एम का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/7, ठीक है। 2/7 आ गया। अब पूछा क्या है? 5 पुरुष और 5 लड़के, 5 पुरुष और 5 लड़के, ठीक है। 5 पुरुष और 5 लड़के, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो 5 पुरुष और 5 लड़के, देखो 5 पुरुष मतलब मेल और 5 लड़के, हम कह रहे हैं एक्स किलोमीटर लेंगे, कितना काम, लेकिन 2 पुरुष और 3 लड़के, इसका रख दो 2 पुरुष और 3 लड़के, और टोटल काम कितना था? 405, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है। तो एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7, 7 पंजे 35, बस बी की वैल्यू कितनी है? 2, 5 दूनी 10, ओके। 35 और 10 सीधे कर दो 45, ठीक है। सीधे कर दे रहा हूँ 45x, यहाँ पे रखोगे एम की 7 दूनी 14, ये 14 हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू कितनी रखी? 2, 3 दूनी 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 20, 20 गुणे 405, ठीक है। अब जो यहाँ पे 45 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट समझ जाओ, ठीक है। जो नीचे आ गया 5 से काट लो, 5 नेम 45, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 एकड़ 5, 9 नेम 81, और 9 दूनी 180, तो हमारा कितने दिन आ जाएंगे? 180 दिन आ जाएंगे हमारे यहाँ, ठीक है। 180 दिन, ठीक है। कितने दिन में कर लेगा? 180 दिन, ठीक है। बताओ कैसा मेथड है? ये तो ऐसे ही करना है तुम्हें, ठीक है। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। किसी तरीके का यूज नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन M1D1 से ही आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो ए कह रहा है एक कार्य को 1170 डे में, और बी कह रखा है उसी काम को 2340। याद रखो, ये 7 दूनी 14, फिर एक बढ़ा होगा 11 दूनी 22 प्लस 23 हो गया, ठीक है। तो इसकी 2 से गुणा हो गई होगी, इसकी 1 से, यही आंसर आ गया 2340। इसकी इफिशियंसी 2 और 1, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 2340/3, बहुत जल्दी पकड़ बना लो इस पे, 3 से बस काटना है, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 780, 780 देखो कहाँ पे हो, लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे ही स्पीड से तुम्हें करना एग्जाम में, ठीक है। एक कार 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगती है, तो पहले यहाँ से चार निकाल लो। 180 किलोमीटर दूरी करने में 180 किलोमीटर दूरी करने में 3 घंटे, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, ठीक है। अब कर रखा है यदि वह दूरी 2 से 1/2 घंटे में तय की जाती है, तब, अरे इसमें तो उसका यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो दूरी कितनी दे रखी है? 180 किलोमीटर है, और कर रखा है वह दूरी 2 से 1/2 घंटे में, 2 दूनी 4, 5/2 घंटे में करता है, ठीक है। 5 तिया 15, 36 दूनी 72, ठीक है। 72 AMPH आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर, सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है, कोई अपने पास से हमने नहीं बनाए हैं।
ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल, देखो 3 स्टार क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहा है ललिता 6 मीटर, एक तो पहले दिमाग में एक डायग्राम बना रहे हो पहले, लेकिन हम आपको ये मेथड से नहीं कराएंगे। देखो कह रखा है जो टोटल दूरी है हमारी कितनी है, 650 मीटर दूरी है, ठीक है, 650 मीटर की दूरी है। कह रखा जो आधी दूरी है वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, मतलब सपोज हमने एक्स मान लिया, ठीक है। जो अगली दूरी है मतलब 650 माइनस एक्स दूरी है, वो किसे साइकिल से चला रही है और 25 मीटर पर सेकंड से चला रही है, 25 मीटर प्रति सेकंड से चला रही है। फिर कह रखा है और 45 सेकंड में टोटल लग जा रहा है, ठीक है। और ललिता ने कितने समय में साइकिल चलाई होगी, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को पूछी। अब हम आपको जो बता रहे हैं, आपको देखो लॉन्ग मेथड नहीं शॉर्ट मेथड में करना। देखो पहले इन्हें कितना पैदल चली है, 6 मीटर प्रति सेकंड, साइकिल कितनी चलाई, 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखना है वैल्यू, वो देखो कितना 650 मीटर की दूरी, यहाँ पे जो स्पीड होगी वो कितना होगा, स्पीड बराबर अपॉन समय, मीटर प्रति सेकंड में आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 ने 45, 130/9, ठीक है। तो देखो 130/9 होगा ना, तो डायरेक्ट 9 से गुणा कर दो सबकी, ठीक है, 9 से गुणा कर दो तो कितना आएगा, 6 ने 54 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 25 × 200, 25 ने 225, ठीक है, 225 बस घटा दो, 225 से घटाओगे तो कितना होगा, 5 बचा, 13 और 9 22, ठीक है, 95 हुआ। और ये 54 से घटाओ, 10 में से 4 गया, 6 बचा, और ये 12 में से 5 गया, 7। अब देखो 19 का उल्टे, 19 पंजे 95, 1976, ठीक है, 5/4। हम लोगों को ये वैल्यू पूछी साइकिल वाली, ठीक है। अब बस निकाल लो, ठीक है। अब देखो 5 और 4 9, ठीक है, टोटल समय कितना लग रहा है, 45/9, और हम लोगों को 4 की वैल्यू निकालनी है साइकिल वाले से। 9 पंजे 45, 5 चौक 20, 20 सेकेंड का समय लगेगा, 20 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितनी साइकिल चलाई, 20 सेकेंड उसमें साइकिल चलाई होगी, ठीक है। बोलो बोलो, ऐसा है। इस तरीके से तुमको एग्जाम में करना है, ठीक है, वरना ये डी एक्स मानोगे तुम आधी दूरी, फिर उसको कैलकुलेशन करोगे, नहीं करना। जब भी कभी मेथड याद रखना है, माइंड में ये चिपका लो, पूरी दूरी रखियो, आधी आधी 2 डिस्टेंस में कवर कर रखा हो, आपको एलिगेशन मेथड पे आना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन का सबसे बढ़िया मेथड ही यही है, एलिगेशन, ठीक है, याद रखना, एलिगेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या रखा है, सभी छात्रों की संख्या सैकड़ों में दर्शाई गई हो कि सभी स्कूल में कितने विद्यार्थियों ने गिटार बजाने का चयन किया। गिटार बजाने वाले देखो ये है 12, 15, 9, 13, 11, ठीक है, ठीक है। तो 30 और 4 34, 30 नहीं 30, 5 2 7, 30 13 13 49 और 11, ठीक है, 60, ठीक है। तो 60 आया, सबका जोड़ कितना हो जाएगा, गिटार बजाने वाले में कितना आ रहा है, 60, ठीक है, 60 आ रहा है, सभी सैकड़ों में दर्शाई गई है, तो 6000 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। कितना हो जाएगा, 6000 तुम्हारा आंसर। इसमें कुछ करना है, केवल जोड़ना है, इसमें 12, 15 और ये 9 और 13 और 11 सबको जोड़ना है, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो कह रखा है उसी ग्राफ का देखो नंबर दे दिए यहाँ पे, वायलिन वालों को 9, 7, 6, 12, 10, ठीक है। सभी स्कूल से वायलिन बजाने का चयन करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या बताओ, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सबको जोड़ो, ठीक है, तो जोड़ो भाई, इसको अगर हम इसको जोड़ो, ठीक है, और 16, 16 4 20, तो 22, ठीक है, 22 और 10 32, 32 34, 34 और 10 44, ठीक है, 44, और ये 100 में है सब, और कितने 1 2 3 4 5 है, 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 0 88, 880 आ रहा है, आंसर कितना हो जाएगा,
880 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर तो कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा? हमें पता है, देखो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल पूछा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, चलो निकाल लो। क्या लंबाई 15 है, लंबाई 15 है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है बराबर 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई है, तो कितना हो जाएगा? एक 15 हो गई लंबाई, जो बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 चौक 12। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तुम लोगों को? एल इंटू बी होता है, और 15 12 इंटू 15 कर दो तो 180 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 180 हमारा मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है, चौड़ाई से 3 गुनी, और चौड़ाई अगर हम x मानते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगा। ठीक है, और भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 768 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना हो जाएगा? एल इंटू बी होता है ना, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? या एल मान दो। ठीक है, ये एल मान एल, तो 3 एल स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 768। ठीक है, यानी एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 768 अपॉन 3, 6, 3 पंजे 15, 256। और 256 किसका वर्ग होता है? ठीक है, 16 का। एल स्क्वायर बराबर √16, तो एल बराबर कितना हो गया? 16। ठीक है, लेंथ कितनी हो गई है? 16। अब भूखंड का परिमाप बताना है। अब परिमाप आया तो क्या होता है? 2l+b। ओके, तो एल कितना हो गया है? ध्यान रखो, 16 किया 48, और ये एल। ठीक है, तो बस इनको जोड़ दो, 48 प्लस 16। ठीक है, और 2 से गुणा कर देना है, 64, 2, 128। ठीक है, 128 मीटर हमारा परिमाप आ जाएगा। ठीक है, 128 मीटर हमारा परिमाप हो जाएगा। अगला, अब ये चीज देखो तुम लोगों को समझना है। ठीक है, समझना क्या है, जो इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है 1 नंबर पक्का कर लेता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो पी ए और बी वैल्यू दे रखी है, पी, इसकी वैल्यू मुझे पता करना है, और क्या होता है इसका फॉर्मूला याद रखना, पी ए, ठीक है, और गुणे पी बी अपॉन ए। ठीक है, कि इसके साथ जो पी, ठीक है, जो पहले वाले में क्या करना है, पी ए करना है ट्रिक के साथ, और जो लास्ट वाले में लिखना है वो ए इसके नीचे जाएगा। याद रखना, ए शुरू में ऊपर रहेगा, ए नीचे बाद में नीचे रहेगा, जो शुरुआत में लिखा है। ठीक है, बस ये फार्मूला डायरेक्ट वैल्यू इस पे रख देना। पी ए की वैल्यू कितनी है? 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/3, और 3 दूनी 6। 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका निकाल लो। ठीक है, सिविल विभाग में कह रहा है यांत्रिक मतलब मैकेनिक्स 19%, और सिविल सिविल का रखा है 20%, मतलब 39% की मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 122 का 39% निकाल दो। ठीक है, परसेंट 2 जीरो खा लेगा, 9 दूनी 18, तो लास्ट में 8 आएगा, तो 8 मेरा ये बनना है, 4758 हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में तुम्हें करना है, बस इसमें क्या करना है, इसमें वही चीज है। ठीक है, 16% निकालना है। अब खुद आ जाओ, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा, इसी में है, सोचना ही नहीं। 1952 देखते ही खन आंसर मार देना। ठीक है, चलो अब देखो यहां तक हमारे सारे मैथ के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब यहाँ से रीजनिंग शुरू होती है, लेकिन रीजनिंग हम लोग जो सही क्वेश्चन 1-2 लगते हैं वो करा लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रीजनिंग सॉल्व कराने का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अब जैसे मेरा एमएच का क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो पलट जाएगा, आई एन, ठीक है, सी सही है, ओ सही है, ए डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ई तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए मैंने ले लिया है, क्योंकि कुछ आपके दिमाग में फंसाना भी इस चैनल का उद्देश्य भी है कि एग्जाम में कर पाओ। देखो हमने कल पिछली बार वाले में बताया था
कि जब भी कभी लीप ईयर हो तो कैलेंडर जो उसका होगा 28 जोड़ देंगे, ठीक है, वही उसका ईयर हो जाएगा। और जब भी कभी 1665 जैसे तुम्हें भाग देना है और शेषफल तुम्हारा एक हो जाए, ठीक है, शेषफल कितना हो जाए, एक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 16 हो जाएगा, 25 हुआ ना, और 4 छंग 24, ठीक है, 24 करो तो एक शेषफल बचेगा। तो इसका रूल याद रखना कि 4 से भाग देने पर यदि एक यदि एक शेषफल आए, यदि एक शेषफल आए तो +6 करेंगे, याद रखना, एक शेषफल आए तो +6 कर देंगे। तो ईयर कितना दे रखा था, 65 था, और +6 कर देना है, ठीक है, 71, ठीक है। तो 1671 हमारा आंसर हो जाएगा, 1671 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको A to Z करा दिए गए हैं। और जो बच्चे पहले इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनको भी देखो, और कुछ कमी हो तो हम लोगों को बताएं, ठीक है। और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर ही दो, क्योंकि तुम लोग अगर मोटिवेट हम लोगों को करोगे तो हम अच्छा कंटेंट तुम लोगों तक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।